केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरुद्ध कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब और मुखर होने लगा है। आज बागेश्वर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सैनिक विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सैन्य विशेषज्ञों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। प्रेस वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय जनता को योजना के दूरगामी दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त कर्नल रामरतन नेगी ने योजना पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 14 जून 2022 को लागू की गई यह व्यवस्था युवाओं के रोजगार और भारतीय सेना की गरिमा के साथ सीधा समझौता है। कर्नल नेगी ने तर्क दिया कि केवल 4 वर्ष की सेवा अवधि युवाओं में असुरक्षा पैदा कर रही है, क्योंकि महज 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि शेष 75% युवा 4 साल बाद जब बाहर आएंगे तो उनके सामने भविष्य और रोजगार का गहरा संकट खड़ा होगा, जो अंततः समाज में निराशा और असुरक्षा को बढ़ावा देगा। कर्नल नेगी ने भर्ती आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पहले जहां वर्ष भर में लगभग 80% भर्ती प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती थी, अब वे घटकर मात्र 20% रह गई हैं। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए सेना में जाना केवल नौकरी नहीं, बल्कि गौरवशाली परंपरा और सम्मान का विषय है। इस योजना से न केवल यह सैन्य परंपरा कमजोर होगी, बल्कि आर्थिक अस्थिरता के कारण पहाड़ों से पलायन की समस्या और अधिक विकराल हो सकती है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि युवाओं के हक की इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाया जाएगा और आने वाले दिनों में जन समर्थन जुटाकर आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। बहुत गंभीर समस्या है। अग्निपथ योजना जो है, जिसके अंतर्गत की अग्निवीर भर्ती 4 साल के लिए सेना को दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है साथियों, ये हमारे युवाओं के रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भर्तियां भी इसके योजना के तहत में कम कर दी गई है। पहले हमारे इंडियन आर्मी में 80,000 की भर्ती सालों साल हुआ करती थी, उसको घटा करके अब खाली 40-45 हज़ार की भर्ती होती है। उसमें से भी 25% को जो है वो ही परमानेंट किया जाएगा। इस तौर पे आप देखेंगे कि एवरेज अगर आप सालाना लगाएं तो तकरीबन 12,500 की ही भर्ती हो रही है। तो आप लगा सकते हैं कि 80,000 के बनस्पत 12,500 की भर्ती हो रही है, तो कम से कम 50-60 हज़ार की भर्ती को कम कर दिया गया है, जो अमूमन देखने में नहीं लगता है क्योंकि हर साल भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन एवरेज अगर आप निकालें तो हर साल हमारे 50,000 युवाओं की भर्ती को कम कर दिया गया है। उसके अलावा जो युवाओं का भविष्य है उसको अंधकार में कर दिया गया है, क्योंकि दोबारा से 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उसी राह पे चले जाएंगे। और जो सरकार बोलती है कि उनको हम 12 लाख का एक मुआवजा बाद में देंगे, मैं बताना चाहूँगा आपको, वो 4 साल की नौकरी में उनकी ही तनख्वाह से हर महीने 30% कट किया जाता है और उनको कम तनख्वाह दी जाती है। जैसे कि पहले सालों को 30,000 तनख्वाह उनकी बनी हुई है, 30% कट करके उनको 21,000 तनख्वाह मिलती है, 9,000 उनके खाते में जोड़ दिया जाता है। इसी को आगे इन्वेस्ट करके बड़ा करके फिर बाद में 4 साल के बाद उनको 12 लाख का पैसा दिया जाता है। जहाँ तक 25% परमानेंसी की बात है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 4 साल पूरे होने के बाद सभी अग्निवीर पहले रिटायर हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आने के बाद फिर दोबारा से जो प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया के तहत 25% भी पूरा नहीं, 25% तक की लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और कितने समय के बाद किया जाएगा, किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, वो अभी तो उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से आजकल की सरकार जो वायदा करती है पूरा नहीं करती है, ये 25% पूरा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी।